दुबई का शेख हिंदुस्तानी लड़की के साथ बारी बारी से लगातार शारीरिक संबंध बना रहा होता है। उसकी दर्दनाक चीखें निकलने लगती हैं। वो इतनी दर्दनाक तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है कि उसके कमरे में उसकी आवाजें गूंजने लगती हैं। उस शेख का और उस लड़की का ये खेल लगभग 1 साल तक चलता रहता है। लेकिन जैसे ही उसके पति को जब इस बात की घटना की जानकारी होती है, इसके बारे में पता चलता है, तो दोस्तों फिर क्या होता है, वो शेख और उस हिंदुस्तानी लड़की के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रचता है और उसके पति के साथ क्या करता है दोस्तों, तो जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार के छपरा के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अरमान होता है। अरमान की उम्र लगभग 20 से 22 साल की होती है और दोस्तों उसकी उम्र 20-22 साल की होती है और उसके दोस्त सऊदी अरब में रहकर अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते हैं। अरमान की जो हालात होते हैं, जो उसका परिवार होता है, बहुत ज़्यादा गरीब होता है। उसके परिवार में भाई बहन और माता पिता होते हैं। इस तरीके से उसे परिवार में कमाने वाले उसके पिताजी और एक अरमान होता है। अरमान सोचता है क्यों ना मैं सऊदी अरब जाकर अच्छी कमाई कर लूं, जिससे मैं यहाँ आकर अपना कोई कारोबार कर सकूं। इस तरीके से वो अपने माता पिता से बात करता है। उसके माता पिता कहते हैं कि सऊदी अरब तो तुम चले जाओगे, लेकिन यहाँ का कौन देख रेख करेगा। जब किसी तरीके से वो अपने माता पिता के से ये कन्विंस करता है और कहता है कि मैंने एक एजेंट से बात की है, वो लगभग 40,000 तनख्वाह पर मुझे सऊदी अरब भेजने के लिए तैयार है। अगर मैं 2 साल वहाँ नौकरी कर लेता हूँ तो अच्छा खासा पैसा हो जाएगा और यहाँ आकर मैं अपनी ज़िंदगी को सेटल कर लूँगा। तो दोस्तों ये बात जब उसके माता पिता सुनते हैं तो सुनने के बाद उसको सऊदी अरब के लिए भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो सऊदी अरब पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद फिर वो वहाँ पर एक शेख के यहाँ काम करने लगता है। उसका शेख के यहाँ उसको काम जो था वो केवल अपने शेख को लाना और घर पर ले जाने का काम था, यानी वो एक ड्राइवर की नौकरी करने के लिए वहाँ पर गया था। तो इस तरीके से उसको अच्छी खासी तनख्वाह मिलने लगी थी। दोस्तों लगभग इसी तरीके से वो अपने मालिक से इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है, उस शेख से इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है कि वो सोचता है कि मैं 2-4 साल और काट दूँ। लेकिन जैसे ही 2 साल उसका वीज़ा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो छुट्टियों में घर पर आ जाता है। और घर पर आने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, उसके माता पिता इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि उनका बेटा उनके घर पर आ गया है और उससे कहते हैं कि बेटा तुम शादी कर लो और यहीं पर सेटल हो जाओ। लेकिन दोस्तों फिर सऊदी के शेख का फिर फ़ोन आता है उसके पास और कहता है कि तुम यहाँ पर अर्जेंट आ जाओ, तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस तरीके से मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। देखिए ये बात जब अरमान सुनता है, अपने माता पिता से कहता है कि अब वो मेरी तनख्वाह बढ़ाने के लिए तैयार हैं, क्यों ना हो मैं 2-3 साल और वहाँ सऊदी अरब में काट लेता हूँ, जिससे मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो जाएगा। तो उसके माता पिता इस बात पर राजी हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं बेटा तुम सऊदी अरब जाओगे, लेकिन शादी होने के बाद। फिर अरमान जो उस बात पर राजी हो जाता है और कहता है कि मैं अपने शेख से बात कर लेता हूँ। जैसे ही शेख से वो फ़ोन पर बात करता है, फ़ोन बात करने के बाद कहता है कि मुझे 3 महीने का टाइम चाहिए, क्यों मैं यहाँ पर शादी करना चाहता हूँ, शादी करने के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। जब शेख ये बात सुनता है तो बहुत खुश होता है, कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम शादी कर रहे हो और शादी करने के बाद तुम यहाँ आ जाना। फिर इसके बाद उसके माता पिता उसका रिश्ता ढूंढने लगते हैं। वहीं वहीं के रहने वाले एक परिवार होता है जिनकी लड़की का नाम सलमा होता है। सलमा से अरमान का रिश्ता तय हो जाता है। सलमा दिखने भारने में अच्छी खूबसूरत होती है और अच्छी सेहत में होती है। इस तरीके से उन दोनों की जब शादी की तैयारियां होने लगती हैं, दोस्तों जब सारे रस्म रिवाज पूरे हो जाते हैं, शादी होने के बाद फिर दोस्तों जैसे ही सलमा जो होती है वो दुल्हन बनकर उसके कमरे में पहुंचती है। कमरे में पहुंचने के बाद जैसे ही सारी रस्म रिवाज हो जाती है, दोस्तों अरमान जो होता है वो सलमा के कमरे में पहुंचता है। जैसे ही कमरे में पहुंचता है तो सलमा पहले से ही सज धज कर बैठी होती है। जैसे ही पहुंचकर कुछ देर तक वे आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं और फिर कुछ देर के बाद जैसे ही माहौल बनने लगता है तो वैसे ही अरमान जो होता है सलमा के कपड़े निकालने लगता है और धीरे धीरे करके उसको नग्न कर देता है और अपना भी नग्न हो जाता है। इस तरीके से दोनों
शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जैसे ही अरमान उसको निवस्त्र कर देता है, खुद निवस्त्र हो जाता है, फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। बारी बारी से 2 से 3 बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, लेकिन सलमा सलमा जो होती है उससे संतुष्ट नहीं हो पाती है और पता नहीं क्यों उसके मन में क्या होता है। जैसे ही सुबह हो जाती है, सुबह होने के बाद अरमान उससे जैसे ही बात करता है तो वो थोड़े रूठ कर बात करती है, यानी चिड़चिड़ेपन से बातें करने लगती है। इसका मतलब ये होता है कि सलमा उससे संतुष्ट नहीं हो पाई थी और इस तरीके से उनकी जीवन कटने लगता है। जैसे ही महीने 2 महीने बीत जाते हैं, अरमान के मालिक शेख का फोन आता है। फोन आने पर उसकी बातचीत होती है और उसको वो आने के लिए कहता है। दोस्तों, अरमान जो होता है सऊदी अरब जाने के लिए जैसे ही तैयार होने लगता है तो उसकी पत्नी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ सऊदी अरब जाऊंगी। लेकिन ये सब अरमान को अच्छा नहीं लगता है, अरमान मना करने लगता है। फिर भी उसके बावजूद उसकी पत्नी सलमा उससे बार बार कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी। वो अपने मालिक से फोन पर बात करता है और कहता है कि मेरी पत्नी भी यहाँ आना चाहती है, इसमें कोई हर्ज वाली बात तो नहीं है। तो उसका शेख बहुत खुश हो जाता है और कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे मेरे घर के पास एक क्वार्टर है, वहां तुम्हें क्वार्टर दे दूंगा, वहीं पर सब रहने खाने की पूरी सुविधा होगी, तुम अपनी पत्नी को ले आओ और मैं यहाँ से वीजा भिजवा देता हूँ, वीजा और टिकट मैं यहाँ से करवा देता हूँ, तुम अपनी पत्नी को भी साथ ला सकते हो। जब ये बात अरमान सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है, अपने शेख का शुक्रिया करने लगता है। तो ये बात तो पति पत्नी में हो जाती, लेकिन उसके घर वाले उसकी पत्नी को जाने नहीं देना चाहते थे और कहते हैं कि अगर ये सऊदी अरब जाएगी तो यहाँ का कामकाज कौन संभालेगा। लेकिन अरमान जो कहता है कि अगर इसी की जिद है, सलमा की ही जिद है, ये जाना चाहती है और शेख भी हमें सब सुविधा देने के लिए तैयार है। फिर उसके घर वाले राजी हो जाते हैं। जैसे उसके घर वाले राजी हो जाते हैं, जो अरमान जो होता है सलमा को लेकर सऊदी अरब पहुंच जाता है। जैसे ही सऊदी अरब पहुंचता है, शेख के पास पति पत्नी पहुंचते हैं, तो जैसे ही सलमा को शेख देखता है तो देखकर उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि सलमा इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है। उसके मन में पता नहीं कि अजीब गरीब ख्याल आने लगते हैं और फिर वहीं पर वो शिफ्ट हो जाता है। जो होता है सुबह अपनी नौकरी पर शेख की ड्यूटी करने लगता है और शेख जो होता है वही कमरे पर रहकर और उसकी सलमा से हालचाल पूछने लगता है और कहता है कि तुम कैसी हो, हालचाल तुम्हारे कैसे हैं और तुम्हारी शादी नई नई शादी हुई है। शेख सलमा के पास जाकर कहता है कि 1 कप चाय पिलाओ, तो सलमा खुशी खुशी राजी हो जाती है और शेख के लिए 1 कप चाय लेके आती है। जब शेख उसकी हाथ की चाय पीता है और पीने के बाद उसके मन में पता नहीं क्या ख्याल आता है और उससे पर्सनल बातें करने लगता है। सलमा से कहता है कि तुम रूठी रूठी सी रहती हो जब से तुम आई हो, पता नहीं क्या बात है कि अरमान जो होता है तुम्हें सही नहीं रखता है या खाने पीने नहीं देता है या किसी और बात का कोई दुख है। तो फिर पहले तो सलमा कहती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ, मेरी जिंदगी अच्छी कट रही है। लेकिन फिर भी उसकी नाराजगी को देखकर शेख कहने लगता है मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम किसी न किसी बात से दुखी हो। लेकिन जैसे ही वो चाय उसकी खत्म हो जाती, खत्म होने के बाद सलमा जो होती है वो एक तरफ जाकर कोने में बैठ जाती है और शेख जो होता है उसके पीछे पीछे जाकर उसके पास में बैठ जाता है और बैठने के बाद उसके सारे हालचाल को जानने लगता है। जैसे ही हालचाल जानने लगता है तो फिर क्या होता है, उसके अंदर का सलमा के अंदर का जो ज्वाला भरा था वो फूट जाता है और कहने लगती है कि अभी अभी हमारी नई नई शादी हुई है, लेकिन अरमान वो संतुष्टि नहीं दे पा रहा, वो शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा जिससे वो दुखी है, यानी जो औरत को चाहिए वो नहीं दे पा रहा। और जब ये बात शेख सुनता है तो उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और इस तरीके से शेख जो उसकी सारी बात सुनकर अपने घर पर चला जाता है। तो शारीरिक संबंध बनाने का एक ऐसा प्लान बनाता है। जैसे ही अगले दिन होता है तो उसका पति अरमान जो होता है वो काम पर निकल जाता है। तो फिर वो शेख जो होता है उसकी पत्नी के पास फिर पहुंचता है और सलमा के पास जाकर बैठ जाता है और फिर उससे कहता है कि मुझे 1 कप चाय पिलाओ। जैसे सलमा 1 कप चाय लेकर आती है तो उसके हाथ को पकड़ लेता है। चाय तो छोड़ देता है लेकिन सलमा को धीरे धीरे वो टच करने लगता है, लेकिन सलमा इसका विरोध नहीं कर पाती है क्योंकि उसको ये सब चाहिए था। हम सब ने ये सुना है कि अरबी जो लोग होते हैं, शेख होते हैं, वो ऊँटनी का दूध ज़्यादा पीते हैं। उनका सेवन करने से उनके शरीर में अलग ही तरह की ऊर्जा रहती है, यानी उनकी काम इच्छा ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से जैसे ही वो उसके पास उसको टच करने लगता है, सलमा जो होती है वो शर्माने लगती है। इस तरीके से शेख को पूरा मौका मिल जाता है और उसको गोद में उठाकर ले जाता है और बेड पर पटक देता है और उस तरीके से फिर सलमा के सारे
वस्त्र निकाल देता है, उसको निवस्त्र कर देता है और इस तरीके से उसके साथ दर्दनाक तरीके से 2 से 3 बार शारीरिक संबंध बनाता है कि सलमा की चीखें निकलने लगती हैं और सलमा जब उससे कहती है कि हट जाओ, अब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब इस तरीके से वो शेख जो होता है अपनी बारी बारी से उसके साथ कई बार संबंध बना चुका होता है, लेकिन सलमा को भी चरम सुख मिल चुका होता है और शेख के साथ वो मजे से रहने लगती है। दोस्तों, उनका खेल जो होता है कई दिनों तक चलता रहता है। अरमान जो होता है अपना मोबाइल धोखे से उसी रूम पर छोड़ जाता है और नौकरी के लिए चला जाता है, लेकिन अर्जेंटली उसे अपने फ़ोन की याद आती है और उससे ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही वो दोपहर का समय होता है, जैसे ही अपने कमरे पर पहुंचता है तो देखता है उसके कमरे से अजीबो-गरीब आवाज़ आ रही है। उसकी पत्नी की सिसकारियाँ निकल रही हैं और उस शेख की आवाज़ें आ रही हैं। जैसे ही वो रूम में झाँक कर देखता है तो क्या देखता है, उसके पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाती है कि उसकी पत्नी जो है उस शेख के साथ बहुत दर्दनाक तरीके से संबंध बना रही थी और इस तरीके वो देखकर वापस अपनी कंपनी लौट जाता है और आने के बाद जब शाम का समय होता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तुम्हें उस शेख के साथ शारीरिक संबंध बनाते समय देख लिया है, तुम इतनी ज़्यादा नीच हो, बदचलन हो, और उसको मारने पीटने लगता है, गाली देने लगता है। लेकिन सलमा भी जो होती है उसका विरोध करती है और कहती है कि जब तुम में काम इच्छा नहीं है, जब तुम में इतनी मर्दानगी नहीं है, इसलिए मैंने उसके साथ संबंध बनाया, क्योंकि तुम मुझे चरम सुख नहीं दे पा रहे थे। जैसे ये बात सुनकर तो फिर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और ये बात जब शेख तक पहुंचती है तो सारा मामला शेख जो सुलझाने की कोशिश करता है, अपने कमरे पर दोनों को बुलाता है। अरमान से कहता है कि तुम झगड़ा मत करो, अब ये बात यह है कि यही रहने दो, आगे बात नहीं बढ़ेगी और दोबारा से ऐसा नहीं होगा। लेकिन अरमान जो होता है उसका खून खौला हुआ था और वो बार बार यही कह रहा था कि ये तुमने गलत किया है, इसकी सजा तुम्हें मिलना चाहिए। लेकिन जब शेख को गुस्सा आ जाता है तो उसका गला दबा देता है और गला दबाने के बाद उसकी हत्या कर देता है। जैसे ही हत्या हो जाती है और वहाँ की सरकार को ये साबित कर देते हैं, वहाँ की सरकार को ये दिखा देते हैं कि इसकी मौत जो हुई है वो एक हार्ट अटैक आने से हुई है और उसकी जो लाश होती है वो इंडिया वापस भेज दी जाती है और लाश के साथ ही उसकी पत्नी को यानी उसकी पत्नी सलमा भी साथ आ जाती है। आने के बाद सलमा नाटक करने लगती है कि इसको हार्ट अटैक आया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। इस तरीके से दोस्तों मामला जो है ऐसे ही दब जाता है। अब सलमा जो होती है वो अकेली पड़ जाती है और अपने घर, अपने मायके में रहने लगती है। दोस्तों, ये थी सच्ची घटना। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सच्ची घटना को आपके सामने लाना है।